Hello, my dear children. Good morning, ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. Welcome back to online learning class of श्री बसवा पब्लिक स्कूल इलकर. ओके, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों. स्वागत है आप सभी को हिंदी कक्षा में. पिछले कक्षा में हम जगदीश चंद्र बोस के जन्म और उनके विद्याभ्यास के बारे में पढ़े थे. अभी हम आगे पढ़ेंगे उनके निर्माण के बारे में. जगदीश चंद्र बोस ने एक उपकरण का निर्माण किया. उसका नाम क्रेस्कोग्राफ था. उन्होंने इस उपकरण के द्वारा पेड़ पौधों की संवेदन क्षमता को जांचा. उस समय उनके द्वारा किए गए प्रयोगों को व्यापक मान्यता नहीं मिली, किंतु बाद में इस विषय के महत्व को स्वीकारते हुए ब्रिटिश सरकार ने जगदीश चंद्र बोस को 1617 में सर की पदवी से विभूषित किया. जगदीश चंद्र बोस देशाभिमान थे. इनकी इच्छा थी देश इतनी तरक्की करे कि विश्व में उसका नाम प्रसिद्ध हो. जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु 23 नवंबर 1687 को गिरिडीह में हुआ. जगदीश चंद्र बोस ने कोलकाता में बोस विज्ञान मंदिर की स्थापना की, जिसमें आज भी छात्र अपने रुचि के विषय का अध्ययन करते हैं. बच्चों, आज मैं बता रही हूँ कि भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के बारे में, जिन्होंने अपनी रिसर्च से पूरी दुनिया को बताया कि पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जीवन होता है. वो भी हमारी तरह सर्दी और गर्मी का महसूस करते हैं. उन्हें भी दर्द होता है, सुख दुख का एहसास होता है. इनके अलावा उन्होंने ऐसे मशीन का आविष्कार किया जिससे बिना तारों के संदेशों को भेजा जा सकता था, जिसे हम आज के समय में वायरलेस टेक्नोलॉजी के रूप में जानते हैं. उनकी इसी रिसर्च से आधार पर आजकल रेडियो, टीवी और इंटरनेट काम करते हैं. बच्चों, जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल के मेमनसिंह गांव में हुआ था. उनके पिता का नाम भगवान चंद्र बोस था. माता बामा सुंदरी बोस था. जगदीश चंद्र बोस के स्कूल की पढ़ाई करने के बाद कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से बीए तथा इंग्लैंड विश्वविद्यालय से बीएससी शिक्षा पूरी होने के बाद वे वापस लौट आए. कुछ साल उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पदार्थ विज्ञान पढ़ाया. विज्ञान में रुचि होने के कारण उन्होंने रेडियो तरंगों पर अनेक प्रयोग किए. बाद में उनका रुझान प्राणी एवं वनस्पति के तुलनात्मक अध्ययन की ओर हुआ. जगदीश चंद्र बोस ने एक उपकरण का निर्माण किया. उसका नाम क्रेस्कोग्राफ था. अभी आप इस पिक्चर्स में देख रहे हो. उन्होंने इस उपकरण के द्वारा पेड़ पौधों की संवेदन क्षमता को जांचा. जगदीश चंद्र बोस को रेडियो विज्ञान का जनक भी माना जाता है. उस समय उनके द्वारा किए गए प्रयोगों को व्यापक मान्यता नहीं मिली, किंतु बाद में इस विषय के महत्व को स्वीकारते हुए ब्रिटिश सरकार ने जगदीश चंद्र बोस को 1617 में सर की पदवी विभूषित किया. इन्हें रेडियो विज्ञान के पिता भी माना जाता है. बोस जी को भौतिकीय जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व का गहरा ज्ञान था. उन्होंने बिना तार के संकेतों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में तेजी से प्रगति की और सबसे पहले रेडियो संदेशों को पकड़ने के लिए अर्धचालकों का प्रयोग किया. उन्होंने वनस्पति जीव विज्ञान में भी बहुत से खोजें की. उन्होंने क्रेस्कोग्राफ को आविष्कार किया, जिसकी मदद से पौधों के प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया, और उन्होंने सिद्ध किया कि पशुओं और वनस्पतियों की ऊतकों में काफ़ी समानता होती है. जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया हुआ आविष्कार मिलीमीटर तरंगे, रेडियो और क्रेस्कोग्राफ है, जो आप अभी इस चित्र में आप देख रहे हैं. यह है क्रेस्कोग्राफ. इसको क्या कहते हैं बच्चों? क्रेस्कोग्राफ. इसको कौन निर्माण किया है? जगदीश चंद्र बोस ने. उनके द्वारा किए गए पूरी दुनिया उनकी आभारी हैं. जगदीश चंद्र बोस देशाभिमान थे. इनकी इच्छा थी देश इतनी तरक्की करें कि विश्व में उनका नाम प्रसिद्ध हो. जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु 23 नवंबर 1687 को गिरिडीह में हुई. जगदीश चंद्र बोस ने कोलकाता में बोस विज्ञान मंदिर की स्थापना की, जिसमें आज भी छात्र अपने रुचि के विषय का अध्ययन करते हैं.
धन्यवाद बच्चों।